अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। एक नई वीडियो लेकर ख़ास उन बच्चों के लिए जो बच्चे और उन माओं के लिए जो परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए। नाक बंद रहता है, खांसी, फ्लू और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। और उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो मैं ख़ुद करती हूँ और कुछ ऐसी मेडिसिन जो मैं पर्सनली जो है उनका रिव्यू देना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। मुझे तो उनसे फ़ायदा होता है, आपको भी इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, ये रोगने कलवंजी के बारे में। तो ये जो है रोगनेकलवंजी, ये आप जिन बच्चों को खांसी होती है, छोटे बच्चे जिनको खांसी होती है, गले में खराश रहती है और बलगम रहती है, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरी भी एक बेटी है छोटी और 4 साल का बेटा है, 2.5 साल की बेटी है। तो मैं उनके लिए ये लाजमी मंगवा के रखती हूँ। उनको जो है खांसी रहती है तो मैं उनको रात को सोते सोते वक्त इनको मालिश करती हूँ इस तेल से। गले की, सीने की पसलियों की मालिश करती हूँ। काफ़ी गर्म होता है तो इससे काफ़ी सुकून में आता है बच्चा। और दूसरा ये विक्स है, ये मोस्टली बड़ों के लिए यूज़ होती है, लेकिन बच्चों के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। बच्चों को इसको नाक पे अप्लाई नहीं करती मैं, डायरेक्ट सीने पे अप्लाई नहीं करती मैं, सिर्फ पैरों पे, तलवों पे और गर्दन पे अप्लाई करती हूँ, साइडों पे, ताकि बच्चों को भीनी भीनी खुशबू जाए और बच्चों का नाक खुला रहे और बच्चे इजीली सो सके। और ये मेरे पास मौजूद होता है सर्दियों में शहद। ये छोटी मक्खी का शहद है, ये मैंने खुद घर में निकाला था। हमारे पास घर में छत्ता लगा था और वहाँ से उतरवा के मैंने ये खुद इसको घर में निकाला था। तो ये काफ़ी शीशी फुल थी और मैं इसको बच्चों को रोज़ाना रात को 1 चम्मच जो है वो देती हूँ। और 1 चम्मच शहद में मैं इनको एक चुटकी काली मिर्च जो है वो लाजमी इसमें मिक्स करके दोनों बच्चों को देती हूँ। और इससे ये होता है बच्चों की खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। बच्चों का रेशे वाली खांसी हो, खुशक खांसी हो, खांसी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस रेमेडी से। आप कोई भी शहद ले लें जहाँ से आपको अच्छा शहद मिल सके, तो वहाँ से आप शहद लें और शहद में 1 चम्मच लेके एक चुटकी काली मिर्च पीसी हुई आप उसमें डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और अपने बच्चों को रात को सोने से पहले चटा दें। इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो रात को पुरसुकून होकर सोएंगे। और उसके बाद एलर्जी होती है बच्चों को, अक्सर नाक बहता है सर्दियों में और नाक से पानी बहता है, गले में ख़ारिश, आंखों से पानी होता है। तो मैं बच्चों के लिए ये टीडे सिरप मंगवा के रखती हूँ। ये एंटी एलर्जिक सिरप है और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब भी आपको लगे आपके बच्चों के नाक से पानी आ रहा है, नाक बह रहा है और ना आँखों से पानी है, बच्चे जो है वो नाक नाक से सही तरह सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनका नाक बंद हो रहा है, तो आप ये टीडे सिरप एंटी एलर्जिक है, ये बच्चे को 2 टाइम दें, एक एक चम्मच। इंशाल्लाह आपके बच्चों का नाक बहना बंद हो जाएगा और इंशाल्लाह मुझे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये मैं ऑलरेडी घर में मंगवा के रखती हूँ। जब भी मेरा ये ख़त्म होता है मैं मंगवा लेती हूँ और अपने बच्चों को देती हूँ। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर ये आ जाता है ये कॉफ़ सिरप। ये कफ़ सिरप है स्पेशली बच्चों के लिए। और ये बलगम जो है, जिन बच्चों को बलगम वाली खांसी रहती है और नाक बंद रहता है, चेस्ट से खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो ये डॉक्टर ने मैं रेकमेंड किया था कॉफ़ सिरप। तो ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है उन बच्चों के लिए। और बच्चों को जो है ये बलगम जो बच्चों की जमी होती है ना, उसको निकालने में भी मदद करता है। और बच्चों का नाक बहना शुरू हो जाता है, बलगम जो है वो नाक से निकलती है, खांसी जो है वो काफ़ी बलगम वाली होती है, उससे भी काफ़ी खांसी निकलती है बच्चों को। और मेरी आदत है कि जब भी बच्चों को खांसी होती है तो मैं उनको काफ़ी समझा कर, उनको काफ़ी करवा कर, प्रैक्टिस करवा कर उनको कहती हूँ कि इसको बलगम को निकालें। नाक से निकलती है वो, टिश्यू वगैरह से अच्छी तरह उनको पुश कर कर साफ़ करवाती हूँ, उससे काफ़ी इनकी बलगम निकल जाती है और बच्चा पुरसुकून हो जाता है। उसके बाद है ये सेलिनेस के ड्रॉप। ये मोस्टली बच्चों को ठंड में, बच्चों का नाक बंद हो जाता है, ड्राई हो जाता है सोते हुए बच्चों का। मेरी भी एक छोटी बेटी है और उसका नाक जो है वो रात को मोस्टली बंद हो जाता है, बहुत इरिटेट होती है। तो मैं रात को सोते हुए इसके नाक में ये इसके 2 ड्रॉप डाल देती हूँ, एक एक नसल्स में मैं एक एक ड्रॉप डालती हूँ। तो बच्ची मेरी बहुत पुरसकून होकर सोती है और इससे कोई इसका रिस्क नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। ये सीधा सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक के
पानी के ड्रॉप होते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है और बहुत इजीली बच्चा जो है वो इसको कैरी कर लेता है और इसको जो है आदत पड़ जाती है बच्चों को, क्योंकि ड्राई होते हैं बच्चों के नाक, बहुत इरिटेट होता है जब ये नाक में जाता है कि एक ड्रॉप, तो बच्चा जो है वो बहुत पुरसकून होकर सोता है। अच्छा, ये जो मेडिसन है एजिटमा, ये जो है ये मोस्टली जो गले के इन्फेक्शन, गले में जो टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, गले में छाले पड़ जाते हैं, बच्चा कुछ खाता नहीं है, बुखार हो जाता है, ये एंटीबायोटिक है। ये मैं मोस्टली डॉक्टर से पूछ के यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप डॉक्टर से रेकमेंड करके ही इसको यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में सर्च करना चाहें तो ये एजिथ्रोमाइसिन गले के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो जब भी बच्चों को गले की वजह से बुखार होता है, खांसी होती है और गला ख़राब होता है, बच्चा कुछ खा नहीं पाता, तो मैं मोस्टली बच्चों अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मैं ये मंगवा लेती हूँ और बच्चों को देती हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे कहवे हैं जो मैं बच्चों को सर्दियों में देती हूँ और उसमें जो है वो बच्चे काफ़ी पुरसकून होते हैं। आप लाज़मी बच्चों को 2 से 3 दिन के बाद दालचीनी का और बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग और अदरक, 2 लौंग डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल लें और साथ आप 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल लें और एक बड़ी इलायची डाल के इसको अच्छी तरह पकाएं। उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कर कर बच्चों को 2-2 3-3 चम्मच रात को सोने से पहले पिला दें। अगर आपका बच्चा शौक से पीता है तो आप उसको लाजमी पिलाएं। ये कहवा जो है वो बच्चों का जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है वो काफ़ी हद तक ठीक करता है। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, उन माओं के लिए मैंने ये ख़ास बनाई है जो माएँ परेशान रहती हैं सर्दियों में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन माओं के लिए, ताकि वो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को पुरसकून देख सकें और वो ख़ुद भी रात की नींद पुरसकून तरीके से ले सकें। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप की नींद वैसे ही ख़राब हो जाती है, वैसे ही हराम हो जाती है, उनको वैसे ही सुकून नहीं आता। तो जब बच्चे पुरसकून होते हैं तो माँ बाप जो है वो भी पुरसकून होते हैं। तो आप ज़रूर अपने घर में ये मेडिसिन जो है वो मंगवा के रखें, इंशाल्लाह इससे आपको लाजमी फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आपके सामने फिर नई एक वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।